सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना। उगते सूरज को सभी सलाम करेंगे और वो सूरज बनने में देर लगे तो लगने देना। सो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से नए टॉपिक लेकर आ गए हैं, वो हमारा है क्लास 10th मैथ, जो हमारा 5वां नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली नंबर 5.3 का प्रश्न संख्या दूसरा को सॉल्व करेंगे। और प्रश्न संख्या दूसरा जो है इसमें हम कुछ नया ही सीखेंगे। प्रश्न संख्या जो पहला था उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें हमने सीखा था जितना हमें कह दे, मतलब कोई समांतर श्रेणी दे दे और उसमें कह दे कि 11 पदों तक का मतलब योग निकालिए, 11 पदों तक का योग निकालिए, 10 पदों तक का योग निकालिए। कैसे हमने सीखा था एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास है, जैसे एक समांतर श्रेणी है 2, उसके बाद है 4, 6, 8 और ऐसे ही डॉट डॉट, और यहाँ पर दे देता था कि 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 20 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो हम उसको कैसे ज्ञात करते थे? हम एस एन का सूत्र लगाते थे, एस एन इजकल टू n/2 और इधर होता था 2a प्लस में n-1 और गुणे में होता था d। ये हमारे पास ये सूत्र लगाकर हम सॉल्व करते थे। इस प्रकार से ये सूत्र हमने लगाकर सॉल्व किया था। लेकिन अब हम इसमें कुछ नया सीखेंगे। इसमें हम नया सीखेंगे क्या? हमसे देखिए इस क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या हमसे कह रहे हैं, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास ये दिया गया है जो एक फल, मतलब समांतर श्रेणी दिया गया है, एक फल दिया गया है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ इसमें हमें देखिए, इसमें हमारे पास प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास अंतिम पद दे दिया गया है, अंतिम पद दे दिया गया है। और इसमें हमें ये नहीं कहा गया है कि 20 पदों तक का योग ज्ञात करिए। हमें पहला नंबर सवाल में क्या दिया था? हमसे इसमें दे दिया था कि 20 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, या 11 पदों तक, या मतलब जितना भी पदों तक ज्ञात कीजिए, जैसे 50 पदों तक का इसका योग ज्ञात कीजिए। लेकिन हमें इसमें नहीं कहा है क्या? इसमें हमें कुछ भी नहीं कहा है कि 20 पदों तक का ज्ञात कीजिए या 21 पदों तक का ज्ञात कीजिए। इसमें हमें नहीं कहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो ये हमारे पास दे दिए गए हैं, ये हमारे पास अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है। और हमें इसका योगफल ज्ञात करने के लिए हमें n की ज़रूरत पड़ेगी। n की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास प्रथम पद है, तो प्रथम पद हमारे पास 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद अब हम सर्वांतर निकालेंगे। तो हम जब सर्वांतर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है? ये हमारे पास दूसरा पद है 10 और फिर से इंटू में, मतलब ये हमारे पास दे दिया 1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं? तो ये हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 10 और 1/2 दे दिए गए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको हम पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो कैसे हम भिन्न के रूप में लिखते हैं? तो हम क्या करते हैं, इस 2 का 10 में गुणा करते हैं। तो 2 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 20 में ये हमारे पास जो ऊपर रहता है, अंश में रहता है, उसको जोड़ लेते हैं। तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। और बट्टा में 2 है तो 2 हो गया। तो भिन्न के रूप में हो गया। तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको जगह पर हम ये लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 21/2 हो जाएगा। मतलब दूसरे पद में से पहला पद हमारे पास क्या है? 7 है, तो 7 हो गया। बस आप केवल बस 2 मिनट आप बस ध्यान से आप इसे देखिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको सब समझ में आने लगेगा। ये हमारे पास हो गया। अब जब हम इसको करेंगे तो हम 2 से 21 में भाग देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 पच्चे 2 दहा में 20। तो ये हमारे पास 2 दहा में 20 और 1 बचा, तो 2 पच्चे, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। और माइनस में 7 है तो माइनस में 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा 10 में से 7 घटा देंगे तो 3, और पॉइंट में 5 है तो 5 हो गया। तो हमारे पास सर्वांतर भी आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया है। इसको तो हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दें। अब हमारे पास सर्वांतर में प्रथम पद मिल गया और सर्वांतर मिल गया। अब ये हमारे पास अंतिम पद दे दिए गए हैं। अंतिम पद को हम क्या मानते हैं? an मानते हैं। जैसे an मानते हैं तो an हमारे पास कितना दे दिया गया है? मतलब सीधा 84 दे दिया गया है, 84 दे दिया गया है। तो अब हमारे पास a दे दिया गया है और समांतर श्रेणी और nवां पद मतलब an हमें दे दिएगा, मतलब अंतिम पद दे दिया गया है। और हमारा सूत्र क्या होता है? हमारा सूत्र होता है हमारा सूत्र जो होता है वो होता है SN = n/2
और 2a प्लस में n-1 और गुणे में होता है d। ये हमारे पास Sn का सूत्र होता है। हम इसी सूत्र से लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें तो a का मान मिल गया है, उसके बाद d का मान मिल गया है, d का मान मिल गया है, लेकिन यहाँ पर हमें n का मान नहीं मिला है, n का मान नहीं मिला। और जब तक हमें n का मान नहीं मिल जाए, मतलब जब तक हमें इस n का मान नहीं मिल जाए, तब तक हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। और इस सूत्र से हमें नहीं लगता है कि हम इस सूत्र से सॉल्व करेंगे, इसी सूत्र से भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ सकता है। लेकिन हमें जब अंतिम पद दे दे, मतलब जब हमें अंतिम पद दे दे तो इसका एक और सूत्र होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जब मैंने 3.5.3 जब शुरू किया था तो उसमें एक और सूत्र बताया था। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम Sn = n/2 और ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, a + an। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। Sn के सूत्र को एकदम सेम इसी प्रकार लिख सकते हैं। और मैंने बताया था कि यह हमने कैसे लिया है। देखिए, मैं आपको बता दे भी दे रहा हूँ कि यह सूत्र कैसे है। देखिए, हमारे पास है Sn = n/2 और ब्रैकेट में है 2a प्लस में n-1 और गुणे में है d। ये हमारे पास सूत्र है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Sn = n/2 और इस 2a है तो इसको a और 2a से लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, प्लस में n-1 और गुणे में d है तो d हो गया। अब देखिए, ये हमारे पास जो है a + n-1 और गुणे में d, ये किसका मतलब किस चीज़ का सूत्र होता है, an का सूत्र होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, an = n/2 और यहाँ पर है a प्लस है तो प्लस, और इसके पूरे की जगह पर, क्योंकि इसकी पूरे की जगह पर हमारा क्या होता है, वो होता है an होता है। an का सूत्र देखिए हम क्या लिखते हैं, an का सूत्र जो होता है वो होता है a + n-1 और गुणे में होता है d। ये हमारे पास होता है। तो हम इसके जगह पर, मतलब देखिए ये हमारे पास है, इतना है, तो इसके जगह पर हम ये पूरा टोटल लिख सकते हैं। तो हमने वही लिख दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र कैसे आया है। सूत्र में कोई बदलाव नहीं है, बस केवल आपको थोड़ा सा आपको मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा। तो देखिए, मैंने इसको लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें n की मान की ज़रूरत पड़ेगी, हमें n का मान का ज़रूरत पड़ेगा, तभी हम इस सूत्र में भी लगा सकते हैं। इस भी सूत्र से करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, इस भी सूत्र से करेंगे तो आंसर भी, मतलब आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो हम इस सूत्र से कर रहे हैं, क्योंकि इस सूत्र से करेंगे तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन जो होगा वह मतलब बड़ा हो जाएगा, और हम इस सूत्र से करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम इस सूत्र से करेंगे, तो इस सूत्र से भी करेंगे तो हमें n की मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। तो n का मान हम कैसे निकाल पाएंगे, तो हम an का सूत्र बताए थे, an = वह क्या होता है, वो होता है a + n-1 और गुणे में होता है d, गुणे में d होता है। तो an हमारे पास कितना दे दिया गया है, 84। तो ये हो जाएगा 84, 84 हो जाएगा 84। a का मान हमारे पास कितना है, 7 है तो 7 हो गया, प्लस ये हमारे पास क्या है, n-1। तो n का मान नहीं मालूम है तो n-1 और गुणे में d का मान कितना है, 3.5, तो 3.5 हो गया। ये हमारे पास क्या है, 84 है। इसको हम 7 को इधर भेज दे रहे हैं, तो हमारे पास प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 84 - का 7, और इधर क्या बच रहा है, n-1 और गुणे में है 3.5 है, ये हमारे पास है। तब हम इसमें से हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो ये हमारे पास बचेगा 84 में से 7 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो ये हमारे पास 7, तो मतलब 77 बचेगा। तो ये हमारे पास 77 हो गया, = ये हमारे पास क्या है, n-1, तो n-1 और गुणे में हमारे पास 3.5 है, 3.5 को = को इधर भेज दे रहे हैं। तो हमारे पास गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 77 में 3.5 = में क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। और जब हम इसको कटाएंगे, मतलब जब हम इसको कटाएंगे तो ये हमारे पास कितने बार में कट जाएगा, यह हमारे पास कटेगा, इसको जब हम कटाएंगे तो ये हमारे पास 21 बार में कटेगा, मतलब 21 बार में ये टोटल कट जाएगा। नहीं आपको आता है तो समझ लीजिए आपको कैसे करना है। देखिए हमारे पास ये 77 है, तो ये ऐसे 77 लिख लीजिए,
मैं आपको एकदम हर एक टॉपिक मतलब हर एक स्टेप को मैं समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आए, कि आपको थोड़े से कहीं भी प्रॉब्लम ना हो कि इसके बाद हमने मतलब कैसे सॉल्व किया है। तो देखिए ये 77 है तो 77 हो गया, और क्या हमारे पास 3.5 है तो ये हो गया 3.5। और ये नीचे दशमलव है, पहले दशमलव को आप हटा लीजिए। तो दशमलव को हटाएंगे तो हम क्या करते हैं, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 77, और इसमें 77 और गुणे में 10 है तो 10 हो गया, और बटा अब हम 10 का इसमें 3.5 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और जब इसको जैसे 5 दूना 10 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। और ये देखिए 7 एकने 7, और ये कितना हो जाएगा 7 एकने 7 और 7 एकने 7, तो मतलब 11 बार में, और 11 जाकर इसमें गुणा करेगा तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर हमने 21 लिखा, इसको कटाएंगे तो 11 दूना 22 आ जाएगा, तो हमारे पास 22 आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने ये कैसे सॉल्व किया। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन है आप रफ में करिएगा। तो देखिए मैंने 11, इसको जब हम कटाएंगे तो 22 आ गया, 22 आ गया। और इधर हमारे पास क्या है n-1, तो n-1, तो हम 1 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में तो प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 + 1 = में n, तो हमारे पास 1 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 23 = में n, तो हमारे पास आ गया 20, n का मान हमारे पास आ गया 23 आ गया। क्लियर है तक। अब हमारे पास n का मान 23 आ गया, तब हम इस सूत्र में रखेंगे। तो हम इसको तो पहले मिटा दे रहे हैं, जैसे इस बड़े वाले सूत्र को, क्योंकि जगह नहीं है उसीलिए। तब हम हमारे पास n का मान मिल गया है तो हम इस सूत्र में बैठाएंगे, तो Sn = क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n/2 और प्लस में गुणे में a + an हो जाएगा, an हो जाएगा Sn, तो ये हो जाएगा Sn = n का मान हमारे पास कितना है तो 23, तो ये हो जाएगा 23, 2 है तो ये हो गया 2। फिर से हमारे पास a है, a का मान कितना है तो a का मान 7 है तो 7 हो गया, प्लस an का मान हमारे पास कितना है तो 84, तो ये हो जाएगा 84 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Sn = ये हमारे पास कितना बार में कटेगा, तो ये हमारे पास कटेगा मतलब 2 एकने 2, 2 एकने 2 और 2 एकने 2, 1 बच रहा है पॉइंट और 2 बचे 10, तो मतलब 11.5 मतलब 11.5 हो जाएगा। ये काटेंगे तो, और इधर हमारे पास क्या जा रहा है, इसको हम जोड़ लेंगे तो 84 और 7 को जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास 91 आ जाएगा, तो हमारे पास हो गया 91 आ गया, 91 आ गया। अब आप इसका कैलकुलेट करिए, मतलब इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग में आएगा लगभग ये हमारे पास एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं 5.64, ये हमारे पास लगभग में 1000 मतलब 1046.5 आ जाएगा। Sn का एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, कहीं आप मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ऐसे तो कहीं मतलब मिस्टेक हो सकता है, आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास 1046.5 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया है कि ये हमने किस टाइप से मतलब इसको हम सवाल को कैसे सॉल्व किया है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और इसमें का 2 सवाल बच रहा है, मतलब हमने पहला तो सवाल सॉल्व कर दिया और 2 सवाल बच रहा है। दूसरा जो सवाल है, दूसरा जो सवाल वो बहुत ही आसान है, तो उसको आप होमवर्क में करिएगा। और जो तीसरा जो सवाल है वो भी थोड़ा सा कठिन है, मतलब उतना भी भारी नहीं है, मगर आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो मैं वहाँ पर बताने आऊँगा नहीं, आप ही को करना है। तो पहले आप करे रहेंगे तो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये दूसरा और तीसरा नंबर आप घर पर अपने मन से प्रैक्टिस करिएगा। यदि आ जा रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज
मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया है, मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे बता दीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।